Welcome back, dear students, on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter 3rd, The Little Girl. So first I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it to your friends. And as you know, in these days I am not uploading the videos in a proper way because of my school have opened. So just every holiday, that's Sunday and some other holidays, we will upload the videos of your chapters and explanation of each chapter one by one. So without waste your time, now we are going to explain chapter 3rd, The Little Girl. So let's start it. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरा जाए और बचा जाए। इस पूरे चैप्टर में केजिया जो एक छोटी लड़की है वो अपने पिताजी से, अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती थी और हमेशा ही उनसे नज़रें बचाती फिरती रहती थी। ऐसा क्यों था ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और पहली जो लाइन है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरा जाए और बचा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। वह हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते और उसे नियमित स्नेह करते थे। To which she responded with goodbye father and oh, और वो भी अलविदा पिताजी कह करके उनका प्रत्युत्तर देती थी, उत्तर देती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब उसके पिताजी की गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए मध्यम होती जाती थी तो केजिया बहुत ही सुखद महसूस करती थी, बहुत ही उसे सुखद आभास होता था। मतलब उसे कहीं ना कहीं वो जो एक प्रेशर रहता था उससे उसे कहीं ना कहीं आराम मिलता था। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वह घर आते थे Okay, so this is the first paragraph. Now we are going to explain paragraph number 2. Okay, so let's start it. Kezia mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots. केजिया माँ उसे पुकारती, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने पिताजी के जूते उतार सकती हो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. लड़की धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरती तथा और धीरे से हाल को पार करती और ड्राइंग रूम का दरवाजा ढकेल करके खोलती। ठीक है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक उन्होंने चश्मा पहन लिया होता था और वे केजिया को उनके चश्मे के ऊपर से इस प्रकार देखते थे जो कि छोटी लड़की के लिए भयंकर होता था, जो कि उसके लिए डरावना होता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं टेरिफाइंग मीन्स होता है डरावना, भयावह। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। Have you been a good girl today? क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही? मतलब कि क्या तुमने कोई मस्ती नहीं की, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को समस्या हो। ओके, सो नेक्स्ट लाइन, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो इफ़ यू
stutter like the mother will have to take you to the doctor. Stutter means होता है हकलाना, ठीक है। तुम नहीं जानती, अगर तुम इस प्रकार हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। So this is the paragraph number 2. Now we are going to explain paragraph number 3. So let's start it. Paragraph number 3. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Yawn means क्या होता है, जम्हाई लेना, ठीक है। केजिया के लिए उसके पिता के हाथ और उनकी गर्दन, विशेष रूप से उनका जो मुंह था जब वो जमाए लेते थे, बहुत बड़े थे। मारेंगे ना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में केवल सोचना ही एक दैत्य यानी राक्षस के बारे में सोचना जैसा था। सो दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू paragraph number 4. This is the last paragraph. This is the last paragraph of this video. In next video we will cover the next paragraph. So one video only 4 paragraph. So let's start it without waste your time. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर को दादी उसे माता पिता से बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन छोटी लड़की माँ को हमेशा पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर फैल कर लेटे हुए पाती। एक पर होते और गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए वो सोते रहते थे। One day, she sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह स्टूल पर बैठ जाती, गंभीरता से उन्हें तब तक देखती रहती जब तक वह जाग नहीं जाते, और अंगड़ाई लेते हुए समय पूछते, फिर उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर नो सो केजिया, इस तरह से घूर कर मत देखो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के जैसे दिखाई पड़ती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब ठंड के कारण केजिया को कमरे में रखा गया, तब उसकी दादी ने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी का जो जन्मदिन है वो अगले सप्ताह है। And suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और साथ ही ये सुझाव भी दिया कि उसे पीली रेशम के टुकड़े से एक पिन कुशन बनाकर अपने पिता को उपहार में देना चाहिए। सो दिस इज़ द explanation of this paragraph. If you have any queries related to explanation, related to word meaning, just comment in comment box. Now your number just told me what is the meaning of brown owl and stretched. Just told me in comment box soundly and suggested. These are 4 words for you all. So comment in comment box what is the meaning of these 4 words, and we will meet to you next video. Just take care yourself. God bless you. Thank you.